आप बोलिए। देखिए अभी जो है हम लोग अंकित का जो है इंटरव्यू ले लिए। अब अंकित का ही एक दोस्त है। देखिए कहा गया है कि जैसा संगत होगा वैसा आपका जो है गुण आएगा। कहा गया है, बूढ़े बुजुर्गों का कहना है कि संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाता है। तो जैसा आप संगत करिएगा वैसा ही आपका जो है व्यवहार विचार सब कुछ आएगा। तो अंकित का ही दोस्त है जिसका नाम है गुलशन कुमार। और गुलशन कुमार भी जो है 2026 के क्लास 10th बिहार बोर्ड में इन्होंने जो है टोटल मार्क्स 444 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किया है। तो कहाँ 444 है, 444 है, तो काफी बेहतर है। और ये जो है देखिए, तो इसीलिए अच्छे दोस्तों के साथ रहिएगा तो अच्छा ही आपके साथ भी होगा। तो अब जो है सबसे पहले सभी लोग मिलकर के गुलशन को मिठाई खिलाइए। तो बिल्कुल मन गदगदा दीजिए सर इसको। बिल्कुल आइए भी पहनाइए भाई, माला जो है लाइए और इसको भी पहनाइए। माला है मने हल्ले मालो या दे ना तुम पहले रो ना। नहीं है ये हाँ माला पहना के बाकी वहाँ तो फिर मेन दिया गया ये लोग दोनों अथिया नहीं हो गया मार्केट दिया गया मार्केट का चाहिए पहनाइए सर। समीर के पहनिए ना कैसे ये तो हमसे भी लंबा है। हमसे नहीं हम लोग से लंबा है। गिलास वाला पकड़िए सर पकड़ लीजिए। हाँ हाँ सही बात है सर। पकड़ लीजिए ये क्या बात है। देखो, ये देखो मुंह तो कितना उधर देखो, उधर देखो। पूरा खा लो। हो गया दो, चलो खाओ खाओ खाओ। हो गया अब बोले। हाँ बोलिए। फोटो नहीं देखिए वो भी फोटो नहीं आया तो फोटो खींच लेंगे लास्ट में। हाँ वीडियो से भी तो हो जाएगा। हाँ सबसे पहले हम अंकित और आप गुलशन आप बोलिए, ठीक बोलिएगा भाई, हम तो इस बोल ठीक है। अंकित और गुलशन से हम बात करेंगे। अंकित जो है बिहार बोर्ड में टॉपर वेरिफिकेशन में जा चुका है, इसका 475 मार्क्स है। और गुलशन का जो है 444 मार्क्स है। तो सबसे बड़ी बात है कि कैसा महसूस हो रहा है अंकित? नजदीक आ लो। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गुलशन आपको बहुत कैसा अच्छा, महसूस मतलब हो रहा कैसा? है? बहुत अच्छा। मतलब इस रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस के जो है हम लोग टीम से जो है आपके पास जो है आए हैं, तो आप लोग को मुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। अच्छा ये बताइए कि आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं? हम ये जानकारी लेना चाहते हैं। आपके यहाँ पर मम्मी है, पिताजी हैं, आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं? तो हम दोनों डिप्लोमा करना चाहते हैं। डिप्लोमा करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा इंटर आगे डिप्लोमा ही क्यों करना है? इंजीनियर बनना। अच्छा इंजीनियर बनना। अच्छा आपका सोच इंजीनियर है, आपका क्या बनना है? अच्छा सेम इंजीनियर बनना है। देखिए इन लोगों का जो सोच है इंजीनियर बनना है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल करके। बाकी जो है रोहित सर आगे का जो है मार्गदर्शन देंगे। संजीव सर बोलेंगे इंजीनियर के बारे में, आप बोलिए। बाकी संजीव सर जो है गाइड करेंगे बाद में, तो टेंशन नहीं लेना। अब क्या बोलेंगे? बोलिए कि इससे तैयारी कैसे रही, क्या हुआ? हाँ अभी इससे पूछते हैं, नजदीक लाओ। बताओ गुलशन, तुम जो है अंकित का एकदम जो है जिगरी दोस्त है ना? यस सर। अब अंकित का नंबर जो है आ गया है 475 और तुम्हारा रह गया 444। तो क्या अंकित के नंबर से तुम खुश है? बिल्कुल सर, मेरा दोस्त टॉकी है, खुश क्यों नहीं रहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। चलिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि दोस्त में क्या होता है कि कंपटीशन रहता है कि तुमसे मेरा बेहतर। इस तरह से करता था कि नहीं करता था? ऐसा होता था टेस्ट में, इसी कारण रिजल्ट अच्छा आया। हाँ देखिए कंपटीशन होते रहना चाहिए कि जो है हम तुमसे बेहतर करेंगे। और उसी की वजह से देखिए बच्चा कह रहा है कि उसी की वजह से 444 है। लेकिन बताओ कि क्या कमी तुम में रहा कि तुम 475 तक नहीं पहुंच पाया या बोर्ड तक नहीं पहुंच पाया? तुम अपना कमी बताओ ताकि उस कमी को जो है सुधारा जाए। अगला बच्चा जो देख रहे हैं, अगले बार जो बच्चा जो एग्जाम देंगे तो उससे सीखेंगे क्या कमी रह गया कि एक दोस्त चल गया, तुम जो है नहीं जा पाया। क्या कमी रहा तुम्हारे जो है मेहनत में? क्या कमी रहा? क्योंकि सर आप जब भी पढ़ते हैं तो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े या तो बिहार बोर्ड से। हम 9 साल पढ़ लिए सीबीएसई बोर्ड से या 1 साल पढ़ लिए बिहार बोर्ड से। अच्छा होता है सर कि आप अच्छा नहीं कर पाते लैंग्वेज होता है। चलिए लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। चलिए बहुत अच्छा। और क्या कमी लगा तुमको? और होता है सर आप मेहनत जितना करेंगे उतना ही नंबर आएगा। तो मेहनत कभी किए थे? यस सर। क्या कभी किए थे? मेहनत में कभी क्या किए थे? टाइम पर कम पढ़े थे। हाँ
कम पढ़े थे? कम पढ़े थे सर। अच्छा, तो क्या करते थे उस टाइम में जब नहीं पढ़ते थे? तो उस टाइम में क्या करते थे? फ्री फायर खेलते थे? नहीं सर, तब? फोन नहीं चलाते थे, फोन नहीं चलाना मना था। अच्छा, फोन नहीं चलाना था, फिर भी लेकिन टाइम जो है कम दिए इसके वजह से हुआ। Yes. देखिए सबसे बड़ी बात ये बोला बच्चा कि बहुत सारे गार्जियन होते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, अचानक से उसको क्या करते हैं वहां से निकालते हैं, बिहार बोर्ड में डाल देते हैं, तो इससे भी जो है नंबर गड़बड़ाता है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है। जब तक ये बच्चा जो है हिंदी मीडियम का सब कुछ समझा तब तक जो है आधा समय निकल चुका, और जब समझना जब पढ़ना शुरू किया तब तक जो है एग्जाम आ गया। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर इसके लिए रहा, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी तुम बहुत बेहतर किया, हम लोग बहुत खुश हैं। और क्या तुम खुश है? यस सर, बिल्कुल सर। और बाकी आगे जो है जिस तरह से यहाँ पर चमला रहा है वो आगे जो है इससे और बेहतर करना है, ताकि हम लोग का भी नाम रोशन हो और आपके माता पिता और गांव समाज का भी नाम क्या हो, रोशन हो। बाकी आप जो है कम शब्दों में बताइए कि आने वाले बच्चों को तुम क्या सलाह देना चाहोगे और किस तरह से पढ़ना चाहिए और कहाँ पढ़ना चाहिए, ताकि जो है वो भी जो है बहुत बेहतर कर पाए। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, जहाँ का पढ़ाई अच्छा लगता है, समझ में आता है वहाँ पढ़िए। जरूरी नहीं कि आप एक ही टीचर के पास पढ़िए, लेकिन डेली डिसिप्लिन होकर पढ़िए। इसलिए ना कि एक दिन पढ़ लिए और 4 दिन कुछ नहीं पढ़े। डेली पढ़िए, 5 घंटा 6 घंटा जितना आपसे हो सकता है उतना ही पढ़े, डेली पढ़े। हाँ, ये बच्चा कहना चाह रहा है कि मतलब जितना पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए, एक एकदम लगातार पढ़िए, ये नहीं कि एक दिन भर पढ़ लिए और 4 दिन नहीं पढ़े, तो वैसे नहीं करना है। दूसरी बात, ये बच्चा कह रहे हैं कि आपको जहां समझ में आता है, जहां संतुष्ट है वहां पढ़िए, लेकिन हो सकता है कि आप कहीं और संतुष्ट तो हैं लेकिन वहां का रिजल्ट पिछले देखे तो गड़बड़ है, तो संतुष्ट होने से क्या रिजल्ट बन सकता है उसका? उस पर डिपेंड करता है, टीचर पे होता है सर। जैसे आप पढ़ाएंगे तो आप पे भी डिपेंड कि आप जितना भी होता था जो आप क्लास में समझाते थे डायरेक्ट क्लास में याद होता था, घर में कम पढ़ना पड़ता था। लेकिन और टीचर होता है क्या कि स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था और टीचर कम मेहनत करते थे। तो क्या तो तुम लोग के ज्यादा मेहनत करना पड़ा था कि हम लोग को? आप लोग सर बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किए रे। क्लास की मेहनत में कैसा लगा कि क्लास में जो वहाँ याद हो जाता था? यस सर। नहीं रहे कि वीडियो बना रहे हैं सर तो नहीं बोल देते, सर। बड़ाई करते थे, उलट पलट नहीं, एकदम सच बोलो। याद होता था तो बोलो, नहीं होता था तो नई सारी चीजें याद होता था। नहीं सर, घर में हम लोग बहुत कम पढ़ते थे, लेकिन क्लास में पूरा डिसिप्लिन में पढ़ते थे। जितना होता था क्लास में ज़्यादा हम लोग की गेन करते थे। और कोशिश भी हम लोग का यही रहता है कि बच्चा आपके पास अगर आया है, देखिए किताब में वही चीज लिखा हुआ है, हर शिक्षक वही पढ़ाएंगे, तो शिक्षकों से जो है अगर कोई देख रहे हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो ये नहीं कि हम जो है आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आप अगर अच्छा लगे तो आपको सीख सकते हैं कि कोशिश करिए कि जितना हो सके उस बच्चा को उस किताबी भाषा को आसान करके सिखाने का प्रयास करिए, क्योंकि किताब में जो लिखा हो वही पढ़ाएंगे हम लोग। कोई भी शिक्षक धरती पे विद्वान है नहीं, लेकिन शिक्षकों का काम है कि उस चीज को जो हार्ड है उसको आसान करके बच्चों को सिखा देना। बस शिक्षक का यही योगदान है सर। और बाकी जो है क्या जी सर, शिक्षक का यही काम ही होता है कि हार्ड चीज को आसान कर देना। जी सर। ठीक जी। नहीं? अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा गेट है, बहुत जो है और उसमें ताला लगा हुआ है, जी। तो अब बुतरू है उसका दिमाग का, वो आके धक्का मार रहा है, जी बिल्कुल। लेकिन शिक्षक का काम है कि आराम से एक छोटा सा चाबी लाइए, वो ताला खोल दीजिए, बच्चा जो है आसानी से चल जाए। बस यही काम शिक्षकों का होता है। जी सर। हम लोग वही प्रयास करते हैं कि जो है हम लोग जितना आसान हो सके बच्चा आसानी से उस चीज को सीख सके, और बाकी जो है आगे बच्चा मेहनत कर लिया थोड़ा सा तो फिर बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सर। चलिए, बाकी और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ बोलेंगे? बाकी जो है देखिए, बाकी जो है अंकित के मम्मी पापा दादी लोग सब लोग जो है परिवार हम लोग मिलने आए हैं सबसे, और अभी और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो है 400 450 से पार है। उन सभी बच्चों के से जो है बारी बारी से उन लोग का इंटरव्यू आएगा, और बाकी जो है इन लोगों के लिए जो है सम्मान समारोह भी रखा जाएगा, तो वहाँ भी बुलाया जाएगा, फिर वो वीडियो आप लोग को मिलेगा। बाकी आप रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस के बारे में फाइनली आप बताइए, आप दोनों क्या कहना चाहते हैं? सर, रोहित आर्ट क्लासेस में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो भी हम लोग किताब के भाषा में याद नहीं कर पाते थे, याद करते थे आज और कल भूल जाते, लेकिन आप लोग उस भाषा को पूरा सरल कर देते थे, जिससे हम लोग एक बार पढ़ते थे तो उसे याद हो जाता था अच्छा से, कभी भूलते नहीं थे। तो क्या आप लोग के रिजल्ट में रोहित आर्ट्स का योगदान रहा है क्या? बिल्कुल सर। कितना %? 80% हम लोग का 20% है। बिल्कुल। तो जो बच्चा कहीं पढ़ रहे हैं या फिर अगर कहीं से आना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन होगा? वो रोहित आर्ट्स क्लासेस आ सकते हैं या फिर और कहीं ट्राई कर सकते हैं? वो नहीं सर, बिल्कुल, पहले एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैंने बताइए, उन नहीं। बच्चों को जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एक बार आके देखना चाहिए। यस सर, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही। तो गुलशन जी और अंकित जी, आप लोग से एक सवाल और है इंग्लिश के लिए, कि इंग्लिश में बच्चों का जो थाउट होता है, बहुत से बच्चे बोलते हैं बिहार बोर्ड के लिए कि उनके जो है ना इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो पास हो जाते हैं, तो क्या ये बात सही है? क्या इस पे क्या बोलना चाहते हैं? बच्चों को जो है बेसिक से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। इंग्लिश का भूमिका है कि नहीं बिहार बोर्ड में, है ना?
चलिए तो बहुत अच्छा, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा, फिर आप लोग के लिए जो है सम्मान समारोह रखा गया है, उसमें आप लोग की उपस्थिति होगी और वहाँ भी आपको जो है सम्मानित किया जाएगा। चलिए बाकी जो है सही बोले, इंग्लिश जो है सबसे बड़ी बात, इंग्लिश बिहार बोर्ड वाला बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो हम कहेंगे कि इंग्लिश आप स्टार्टिंग से ही पढ़िए। इंग्लिश बहुत जरूरी है, केवल बोर्ड के जो है लिहाज से नहीं बल्कि आगे भी काफ़ी काम आएगा इंग्लिश, क्योंकि आज जो है इंग्लिश इंटरनेशनल जो है लैंग्वेज बन चुका है, हर जगह इंग्लिश की मांग है। तो आप हर सब्जेक्ट पढ़िए ताकि हर सब्जेक्ट आपका बेहतर हो। आप यहाँ से क्या होगा कि 10th तक जो है फिर वहाँ से आपका रास्ता डिसाइड होगा, तो आप जिस ओर जाना चाहिएगा उस ओर जाना आसान हो जाएगा। चलिए बाकी हम लोग को भी अच्छा लगा, बाकी जो है